वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई में विद मी वीरेंद्र। आज हम लोग आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए, एक टॉपिक लेकर आए, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ट्री, यानी एक पेड़ की कीमत रुपयों में कितनी होती है। तो देखिए, आमतौर पर क्या होता है, जब किसी पेड़ को काट दिया जाता है, उसको बेच दिया जाता है, तो उसके बाद उसकी लकड़ी की जो कॉस्ट होती है, जितने में बिकता है, हम कहते हैं कि भाई इतने रुपए में पेड़ ये बिका है, तो उसकी कीमत वो मानी जाती है। लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाता है तो भाई वो हमें ऑक्सीजन देता है, फल देता है, फ्रूट्स देता है, ठीक है, ये सब चीजें देता है, लकड़ी भी देता है, ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है, और भूमि में न्यूट्रिशन ऐड करता है, बहुत सारी चीजें वो करता है, ठीक है। तो इस टाइप से पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो उसकी भी कॉस्ट होती, तो हम लोग मानते थे कि भाई उसकी कॉस्ट कहीं ज्यादा होती, लेकिन एग्जैक्ट कितनी होती है, बिल्कुल एक एक रुपया सटीक जानकारी कितनी होती है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक निकल के सामने क्यों आया, अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा इश्यू हुआ है जिसकी वजह से इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकल के सामने आ रही है। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे। तो देखिए, अभी हुआ क्या है, फिलहाल यहाँ पे एक हाईवे का निर्माण किया जा रहा था, एक सड़क का निर्माण किया जा रहा था, हाईवे का, ठीक है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, उसको बनाया जा रहा था, एक्चुअली बनाया क्या जा रहा था, उसको चौड़ा किया जा रहा था, चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा था। कहाँ पे किया जा रहा था, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, इस एरिया को, प्रदेश को हम जानते हैं अच्छे से, भारत का प्रदेश है, ठीक है। तो कौन सा हाईवे है, NH 112, NH नेशनल हाईवे 112, ठीक है। और ये कहां से कहां तक सड़क बनाई जा रही थी, तो ये बनाई जा रही थी बरसात से लेके पेट्रापोल तक, तो ये जगह है, ठीक है। यहाँ पे एक हाईवे बनाया जाना था, उसका चौड़ीकरण होना था, तो उसको देखते हुए क्या हुआ, वहां पे पेड़ों को काटा जाना था। भाई क्या करना था, वहां पे पेड़ों को काटा जाना था। कितने पेड़ों को काटा जाना था, तो ये देखिए आप डाटा याद रखिए, 356 ट्री को काटा जाना था, लगभग 350 पेड़ों को वहां पे काटा जाना था, अगर भाई हाईवे को बनाना है तो, ठीक है। अब ये हुआ भाई, देश में अगर पेड़ों को काटा जाएगा तो पर्यावरण के मामले में सुनवाई करने वाले लोग हैं, बहुत जागरूक हो गए हैं देश के लोग, बहुत सारी NGO काम करती हैं, तो उन्होंने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया कि भाई पेड़ों को काटा जा रहा है, तो ये पेड़ों को काटा नहीं जाना चाहिए। तो कुल मिला के मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, तो वहां पे हियरिंग हुई, सुनवाई हुई इस टॉपिक पे। वहां पे क्या हुई, सुनवाई हुई, हियरिंग कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब वहां सुनवाई से रिलेटेड जो तथ्य निकल गए हैं वो क्या है, तो देखो भाई, ये हाईवे जो बनाया जा रहा था, 5 रेलवे ओवरब्रिज, और उसमें कुछ रेलवे के ओवरब्रिज बनाए जाने थे, ठीक है, ताकि चौड़ीकरण किया जाना था वेस्ट बंगाल में, और ये कहाँ है, बांग्लादेश के बॉर्डर के समीप है। तो वहां पे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ काम चल रहा था, उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अब वहां पे क्या क्या इश्यू हुए हैं देखिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया भाई, उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट कर दी है 5 पर्सन की, ठीक है, 5 लोगों की कमेटी अपॉइंट कर दी थी, बना दी थी पहले ही। तो उसमें कौन थे, ये निशिकांत मुखर्जी हैं, सोहम पांड्या हैं, सुनीता नारायण हैं, विकास कुमार माझी हैं, और है निरंजिता मित्रा, ठीक है। तो ये 5 लोगों की एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी कि भाई आप देखो कि एक पेड़ को काटने से कितना नुकसान होता है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स प्रोवाइड कराओ। तो ये कमेटी बना दी गई थी। अब इस कमेटी ने क्या किया, देखो, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड, उसने कमेटी तो बना दी, ठीक है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, किसको, सुप्रीम कोर्ट को सबमिट कर दी थी, सेटिंग ए गाइडलाइंस, और उसमें कुछ गाइडलाइंस भी दी थी। और ये इस तरह की घटना की भाई पेड़ की कितनी वैल्यू होगी, इस तरह की जो घटना हुई, ऐसा काम हमारे देश में, हमारे इंडिया में क्या हुआ है, ये पहली बार हुआ, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, कि भाई किसी पेड़ की कीमत को आंका जा रहा है। तो ये ऐसा काम भारत में पहली बार हुआ है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने, इस कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, ये पिछले साल फरवरी में, यानी फरवरी 2020 में ये रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो उसने क्या कहा गया है, ए ट्री मॉनेटरी वैल्यू, एक ट्री की जो पेड़ होता है उसकी वैल्यू जो होती है, मॉनेटरी यानी मनी के रूप में वैल्यू जो होती है, एज इट्स एज मल्टीप्लाई बाई 74,500 रुपए, यानी आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप 74,500 रुपए से उसकी एज, यानी जितने साल का वो हो गया, उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसकी वैल्यू वो आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपके लिए एक फॉर्मूला डेवलप हो गया है कि भाई पेड़ की कीमत आपको निकालनी हो, तो आपको क्या करना है, 74,500 गुणा एज ऑफ द ट्री, यानी अगर कोई 1 साल का पौधा है तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी, उस पेड़ की कॉस्ट हो जाएगी 74,500 रुपए। तो ये देखिए 1 साल की कॉस्ट है, ये भी ध्यान आपको रखना है, फॉर 1 ईयर ओनली, यानी अगर वो 100 साल जी गए तो पता नहीं कॉस्ट कितने होने वाली है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कितने जीरो हमको बढ़ाने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये डाटा याद रखना है कि भाई 74,500 गुणा एज ऑफ द ट्री, ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जानी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ए हेरिटेज ट्री,
हेरिटेज ट्री मतलब बहुत पुराना, आपने सुना होगा ना कहानियों में, जैसे कि बहुत पुराने समय की बात है, एक बरगद का पुराना पेड़ था, विशाल वृक्ष हुआ करता था। तो ऐसी क्या है, एक हेरिटेज ट्री जो होता है वो क्या होता है भाई, हेरिटेज का मतलब पुराना। ये हेरिटेज ट्री विद ए लाइफ स्पान ऑफ वेल ओवर 100 ईयर्स, लगभग 100 साल पुराना या उससे भी बड़ा कोई पेड़ होता है, एज ज्यादा एज का पेड़ होता है, कुड बी वैल्यूड एट मोर देन 100 करोड़। यानी भाई 100 साल से ज्यादा का पेड़ है तो उसकी वैल्यू तो भाई लगभग 1 करोड़ से भी ऊपर हो जाएगी, ठीक है, और हो भी जाएगी एग्जैक्टली, ठीक है। एंड दैट द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी जो प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे थे, ठीक है, जो प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे थे, जो हाईवे बनाने जाते थे, उसको बनाने में जितना कंक्रीट, सीमेंट, लेबर, रिसोर्सेज सब लगने वाले हैं, ठीक है, तो उससे तो कहीं ज्यादा, अगर एक पेड़ की कीमत इतनी है तो 356 पेड़ आप काट रहे हो, ठीक है, या सैकड़ों पेड़ आप काट रहे हो, तो आपके प्रोजेक्ट से ज्यादा तो आप नुकसान कर दे रहे हो, ठीक है। ये पॉइंट निकल के सामने आ रहा है, ठीक है, कि भाई आप हंड्रेड्स ऑफ पेड़ यहाँ पे ट्रीज काट दे रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज आर कट इन समटाइम्स फार लेस देन द इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल वर्थ ऑफ द फेल्ड ट्रीज। यानी कि ये तो भाई इतने ट्री पेड़ पौधे काट दे रहे हो, ये तो तुम्हारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट से कहीं ज्यादा है, इससे ज्यादा तुम नुकसान कर दे रहे हो, इतना का प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हो, यानी इतने का तो फायदा नहीं होगा जितना नुकसान कर दे रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, रिपोर्ट फाइल्ड इन फरवरी लास्ट ईयर, यानी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पिछले साल फरवरी में दे दी गई थी, बट इट मेड पब्लिक ऑन वेडनेसडे, यानी पिछले बुधवार को, यानी कौन सी तारीख, शायद 4 तारीख रही होगी, उस दिन ये सबके सामने, जनता के सामने पब्लिक इसको कर दिया गया, पब्लिकली इसको सबके सामने ला दिया गया, ठीक है। तो रिपोर्ट को सामने आने में 1 साल लगा। चलिए फिलहाल हम देखते हैं और क्या क्या इश्यू हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ट्री बेस्ड ऑन कॉस्ट। अब ये इकोनॉमिक वैल्यू तो इन्होंने निकाली, ये निकाली कैसे भैया, कोई तो फॉर्मूला लगाया होगा ना इन लोगों ने, ठीक है। तो कैसे कैसे, तो इन्होंने क्या क्या मेजर किया उसमें, कॉस्ट ऑफ द ऑक्सीजन, यानी जो पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करा उस ऑक्सीजन की कॉस्ट, ठीक है। एंड अदर बेनिफिट, कुछ अदर और भी फायदे होते हैं, जैसे कि इवेल्यूशन ऑफ द ट्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर टिम्बर। लकड़ी की पहले क्या हुआ करता था, लकड़ी के उसको जो बेचा करते थे, जो लकड़ी बिका करती थी, बस उसी के आधार पे हम कॉस्ट को वैल्यू कर लिया करते थे, जो कि गलत था। हालांकि पेड़ होता है इन्वायरमेंट पे और भी बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है और भी तरीकों से फायदा पहुंचाता है, वो किस तरह से होते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये 74,500 जो था, इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन क्या है, कितनी है, 45,000, यानी 45,000 की तो भाई ये ऑक्सीजन ही प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। 74,500 में से 45,000 रुपए अगर ऑक्सीजन खरीदने जाओ आप, तो 45,000 रुपए के बराबर तो ये तो हमको ऑक्सीजन ही प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ बायो फर्टिलाइजर, यानी उसकी पेड़ पत्तियां जो सूख जाती है, जमीन में मिल जाती है, तो खाद जनरेट होता है, फर्टिलाइजर जनरेट होते हैं, वो लगभग 20,000 रुपए, ठीक है। तो 45 सबसे ज्यादा कौन सा, ऑक्सीजन, दूसरा फर्टिलाइजर जो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अपॉन एडिंग कॉस्ट ऑफ, अब कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करता है, कंपोस्ट, ठीक है, ये और ऑल दो कि भाई लकड़ी भी तो प्रोवाइड कराता है, तो उन सबको मिला के एक राउंड ऑफ वैल्यू निकाली गई है लगभग 10,000, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू है ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने की, ऑक्सीजन देने की, और दूसरी है फर्टिलाइजर्स की, और बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट, कंपोस्ट और आपका वुड भी हो गई, उसमें जो लकड़ी प्रोवाइड कराते हैं, टिम्बर मिलती है हमको, तो उसकी कॉस्ट भी हो गई। तो इस तरह से उन्होंने इवैल्यूएशन किया है कि 74,500 रुपए। चलिए और चीजें देखते हैं। कमेंटिंग ऑन द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट्स प्ली, तो गवर्नमेंट ने प्ली की थी, अर्ज किया था, रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट से कि भाई हमको प्रोजेक्ट बनाना है तो हमको इनको 356 पेड़ों को काट दिया जाए, ठीक है। सम ऑफ विच वर हेरिटेज ट्री, उनमें से कुछ हेरिटेज ट्री भी थे। द कमेटी इवेल्युएट देयर बर्थ एट 220 करोड़, ठीक है। तो कमेटी ने जो बर्थ निकाली है, कॉस्ट निकाली है, वो कितनी निकाली है, 220 करोड़ के आसपास, ठीक है, इसकी बर्थ निकाली है। यानी इतना तो भाई तुम नुकसान कर देने वाले हो, प्रोजेक्ट तो बना रहे हो, लेकिन पेड़ों काटने से इतना तो लगभग नुकसान हो जाएगा हमारा, ठीक। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट एक्सेप्टेड, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस ये जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उनका एक्सेप्ट करने का मतलब है समझो ये देश में लागू हो गया फिर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो क्यों नहीं किया वो भी जानेंगे। द रिपोर्ट हियर एंड्स आउट, और कुछ चीजें एंड्स आउट द रेस्पॉन्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और केंद्रीय सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंटर में जो गवर्नमेंट है मोदी जी की, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट यानी पश्चिम बंगाल में जो गवर्नमेंट है आप जानते हैं ममता दीदी की है, और एनजीओ, ये एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये भी इसमें इन्वॉल्व थी। ये क्यों इन्वॉल्व थी, ये बचाना चाहती थी पेड़ों को, ठीक।
द कमेटी रिकमेंडेशन, उन्होंने कहा कि भाई ये जो रिपोर्ट आई है इस पे आप अपने कमेंट दीजिए, क्या क्या आप कहना चाहते हैं और किस तरह से इन कमेंट्स को, कमेटी की रिपोर्ट को आप लोग ले रहे हैं। ठीक है, और भाई ऐसे क्या होगा अगर एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इतनी 220 करोड़ रुपए पेड़ों के नुकसान के लिए देना पड़ेगा, तो भाई जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो वो तो बैंकरप्ट हो जाएंगे, मतलब उनके पास तो पैसा बचेगा नहीं, वो तो कंगाल हो जाएंगी भाई। ठीक है, तो इनका सॉल्यूशन क्या है भाई, कैसे प्रोजेक्ट भी बन जाए, ट्रांसपोर्टेशन भी, हाईवे भी बने और पेड़ों की कॉस्ट बहुत ज्यादा नुकसान भी ना हो, पर्यावरण को नुकसान भी ना हो, इससे कैसे बचा जाए या कैसे इन सब चीजों से बाहर निकला जाए। सो वी नीड टू फाइन ट्यून ए फ्यू सजेशंस। उसने कहा कि जो इन्होंने सजेशन दिए उसको थोड़ा मॉडिफाइड करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से डील करना पड़ेगा भाई, कैसे कैसे इन चीजों को कर सकते हैं, पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और प्रोजेक्ट भी हमारे बने रहे। ठीक है, तो फ्यू सजेशन। ठीक है, अब सजेशन क्या थे, इस कमेटी ने जो सजेशन दिए, कुछ सुझाव दिए हैं, तो वो सुझाव क्या दिए वो भी देख लीजिए। तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट्स शुड फर्स्ट एक्सप्लोर अल्टरनेटिव, यानी पहले गवर्नमेंट को एक कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, कि भाई हाईवे बनाया जा रहा है जहां पे पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उनके बजाय आप क्या करो, वाटरवेज यानी पानी के रास्ते ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करो कि ठीक है भाई, पानी के जहाज चलाओ या और भी नाव वगैरह चलाओ, उनके थ्रू जाने की कोशिश करो। सड़क क्यों बना रहे हो, पेड़ पौधे जब कट रहे हैं तो उसको वाटरवेज को आप इस्तेमाल करना शुरू करो, ऐसा कहने की कोशिश करें। दूसरा सजेशन क्या दिया कमेटी ने, रेलवे लाइंस टू फैसिलिटेट ट्रैफिक, रेलवे लाइन बिछाओ आप। ठीक है, रेलवे लाइन बिछाने का मतलब पहले ही ऑलरेडी बिछी हुई, तो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का आप यूज करो। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए बढ़ाओ। ठीक है, जहां पहले से ही ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, रेलवे में है जैसे कि, तो उसका इस्तेमाल आप लोग करिए। ठीक है, पेड़ों को काटने की कोशिश सबसे बाद में। ठीक है, अब देखो, अब फिर भी क्या हो गया भाई, वाटरवेज यूज नहीं कर पा रहे, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन यूज नहीं कर पा रहे, तो अब क्या करें भाई, हाईवे वहीं से गुजरना है, नहीं तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। ऐसी सिचुएशन जब बन जाए तो वो कह रहे रीएलोकेट। ठीक है, वो कह रहा है रीलोकेट, यानी रीलोकेट करें, जो पेड़ पौधे हैं, जो वृक्ष हैं, उनको वहां से उठा के कहीं दूसरी जगह ले जाए, यानी पेड़ों को काटे ना, नष्ट ना करें, उनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह स्थापित करा दें विद एडवांस टेक्नोलॉजी। यानी हमारे देश में आज ऐसी टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है कि आप दूसरी जगह एलोकेट उसको कर दें, लोकेट कर दें वहां पे। ठीक, ये कहने की कोशिश की जा रही। फिर भी अगर नहीं हो पा रहा भाई, वाटरवेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, रेलवे का नहीं कर पा रहे, इन पेड़ पौधों को वहां से हटाना, ठीक है, मुमकिन नहीं है, फिर क्या करें। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन बन जाती है, तो कहा जा रहा है ट्री विद स्मॉल क्राउन साइज। स्मॉल क्राउन साइज क्या होता है, तो देखो भाई, हम जानते हैं कि जैसे ये पेड़ हो गया आपका, ठीक है, ये पेड़ हो गया, इसमें ब्रांच निकली होती है, यहाँ से एक ब्रांच निकली है, यहाँ से एक ब्रांच निकली है, फिर ऐसे कवर करके एरिया होता है पेड़ का कोई। ठीक है, ऐसे करके एरिया होता है। ठीक है, तो ये क्राउन का मतलब ये मुकुट है, जो जितना एरिया ये घेर पा रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, तो यानी क्या कहा जा रहा है, एग्रीकल्चर में और भी डीप मीनिंग होते हैं हालांकि इसके। ठीक है, तो कह रहा है ए ट्री विद स्मॉल क्राउन साइज, तो 3 कैटेगरी में पेड़ों को बांटा है, स्मॉल क्राउन साइज का, मीडियम क्राउन साइज का और लार्ज क्राउन साइज का। तो कह रहा है स्मॉल क्राउन साइज यानी हल्के फुल्के पेड़ हैं, छोटे मोटे पेड़ हैं, तो उनके बदले आप क्या करेंगे, उनके बदले आप 10 सैंपलिंग्स, क्या करेंगे, 10 सैपलिंग्स शुड बी प्लांटेड, यानी आप कह रहे हैं कि लगभग 1 पेड़ हटा रहे हैं, काटा जा रहा है, तो लगभग 10 पेड़ लगाए जाने चाहिए विद मीडियम क्राउन। ठीक है, जो मध्यम कैटेगरी के उनके लिए कम से कम 25, और जो लार्ज क्राउन बहुत बड़े वृक्ष हैं उनके बदले में कितने, 50। तो ये कहा जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कितना एक पेड़ हमको फायदा पहुंचा रहा था, और एक पेड़ की जगह 10, 25 या 50। और भी चीज जानते हैं, द टॉप कोर्ट। टॉप कोर्ट का मीनिंग है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से फर्दर एक्सप्रेस, उसने कुछ और चीजें बताई हैं, एज डिस्प्लेजर, अपनी नाखुशी जाहिर की है, किस चीज को लेकर नाखुशी जाहिर की है, एट सेंट्रल गवर्नमेंट, किस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। ठीक है, क्या कहा है, नोटिफिकेशन दैट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके जरिए उन्होंने कहा था दैट डिड अवे विद द नीड फॉर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी उन्होंने कहा था कि अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो 100 किलोमीटर से कम का है, बहुत ज्यादा दूरी का नहीं, मतलब 100 किलोमीटर से कम का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं आप, तो आपको बहुत ज्यादा एनवायरमेंट के बारे में उस पर असेसमेंट करने की जरूरत, या क्या कहते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक क्या था, नोटिफिकेशन था, उन्होंने एक सूचना जारी की थी। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कहा भाई ऐसा नहीं है कि भाई 70 किलोमीटर का है या 50 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर का है तो आप पेड़ पौधे ऐसे ही काट लेंगे, बहुत ज्यादा इश्यू नहीं है, नहीं इश्यू है। तो उन्होंने नाखुशी जाहिर की उस चीज पे। ठीक है, कोर्ट ऑल्सो आस्क सेंट्रल गवर्नमेंट
कोर्ट ने साथ ही साथ कहा, पूछा है किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल से, साथ ही साथ एडवोकेट प्रशांत भूषण, ये चित्र में आप देख पा रहे हैं ये कौन है, प्रशांत भूषण जी, ये एडवोकेट है हमारे देश के, ठीक है। तो ये इनसे भी कहा, ये कहां से पिक्चर में आ गए प्रशांत भूषण, तो भाई जो एनजीओ थी जिसने पेड़ को ना काटने के लिए वो किया था, वहां पे अर्ज लगाई थी, अपनी प्ली जाहिर की थी, तो उस केस को ये डील कर रहे हैं, ठीक है। एनजीओ एसोसिएशन यानी 3 पक्ष हो गए, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, एक साथ में आपका पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट और एक हो गई आपकी एनजीओ, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई आप तीनों लोग देखो, इस रिपोर्ट को पढ़ो और अपने अपने कमेंट बताओ, इनके सुझाव, कमेटी के सुझाव को पढ़ो, और अगले 2 हफ्ते में, ठीक है, कितना, अगले 2 हफ्ते बाद हम इसकी सुनवाई फिर से करेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। तो अपने आप में भारत में इस तरह की पहली बार हुई है कि एक पेड़ की कीमत को आंका जा रहा है पैसों के रूप में, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था, केवल लकड़ी के आधार पर कितने का पेड़ बिका, उसकी लकड़ी कितने की बिकी, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन हुआ करता था, उसकी वैल्यू लगाई जाती थी। लेकिन हाँ, इस बार ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया जा रहा है कि भाई टोटल ओवरऑल उसकी चीजें नापी जा रही हैं। तो आपको आंकड़ा याद रखना है, वैल्यू ऑफ द ट्री इक्वल टू 74,500 गुणा एज ऑफ द ट्री। तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई।